क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे थे प्रत्यय प्रकरण। तो प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था तुगुन प्रत्यय। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अनियर प्रत्यय। तो आइए पढ़ते हैं अनियर प्रत्यय। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और टॉपिक है हमारा प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय का अंतिम भेद। ये कृत प्रत्यय का अंतिम भेद है। आपने देखा कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय हैं, है ना। तो हमने पढ़ा का, खा, गा, घा, चा, छा, जा और अंतिम प्रत्यय हम पढ़ेंगे झा। ठीक है, तो झा नंबर है आज। झा अनियर प्रत्यय। ठीक है, अब इस प्रत्यय की विशेषताएं देखते हैं। पहला बिंदु, इस प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार में। 5 लकारें व्यवहार में इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोड लकार और विधिलिंग लकार। तो जो चाहिए का अर्थ देने वाले विधिलिंग लकार है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इस प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार में विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, अब देखिए तुमुन प्रत्यय और अनियर प्रत्यय में थोड़ा सा भेद है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि तुमुन प्रत्यय चाहने का अर्थ देता है, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम खाना चाहते हो, राजेश बातचीत करना चाहता है। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अहम पठितुम इच्छामि। सॉरी लेकिन यहाँ क्या है, विधिलिंग लकार में चाहिए का अर्थ देता है। ठीक है, दूसरा बिंदु देखिए, अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। अनीय शेष रहता है। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट है इसका प्रयोग सकर्मक धातु से सकर्मक धातु से सकर्मक का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें कर्म दिया रहता है। ठीक है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं और इसमें पुस्तक कर्म है, ये सकर्मक धातु है। मैं पढ़ता हूं तो इसमें कर्म नहीं दिया है, ये अकर्मक धातु है। ठीक है, तो जब अनियर प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातु से में किया जाता है तो इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा? कर्मवाची में। इसका प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच में, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, जिसे अंग्रेजी में आप पैसिव वॉइस कहते हैं, उसमें किया जाता है। कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से, अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। समझा गया होगा कि अगर हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब में करते हैं, अगर हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब में करते हैं यानी सकर्मक क्रिया में करते हैं, तो इसका प्रयोग फिर हम कर्मवाची में करते हैं। ठीक, और अकर्मक धातु में यानी इंट्रांजिटिव वर्ब में अगर करते हैं तो फिर इसका प्रयोग हम भाववाची में करते हैं। अंग्रेजी में भाववाची नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगला इसका पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वाभाविक है कि जब कर्मवाची में प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग जो है तृतीया विभक्ति में होगा। ठीक है, कर्ता के साथ यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो संस्कृत में जो है कर्ता तृतीया विभक्ति में आ जाता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है और कर्म द्वितीया विभक्ति में रहता है। तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति में होता है। क्लियर, समझा गया होगा। आता है क्रिया नपुंसक लिंग में रहती है। नपुंसक लिंग में रहती। ठीक है, क्रिया नपुंसक लिंग में रहती है। सवाल बनता है कि अनियर प्रत्यय के प्रयोग से क्रिया का लिंग होता है। ऑप्शन दे दिया गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग,
नपुंसक लिंग और पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों। तो हमारा आंसर होगा नपुंसक लिंग। समझ में आ गया? इसके रूप जो है तीनों विभक्तियों में चलते हैं, यानी तीनों लिंगों में होते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब देखते हैं इसके रूप किस तरह से चलते हैं। तो धातु यानी शब्दों में इसका प्रयोग, ठीक है, प्रत्यय से बने शब्द। तो पहले धातु, ठीक है, प्रत्यय हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। फिर जैसा कि अभी मैंने बताया तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, धातु, प्रत्यय। अब इससे जो प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में क्या क्या है। तो पहला हम उदाहरण देखते हैं। पहली धातु क्या है? पठ। पठ मीन्स पढ़ना। हमारा प्रत्यय है अनियर। तो अनियर प्रत्यय के प्रयोग से पुल्लिंग में जो शब्द बनेगा वो बनेगा पठनीय। पठनीय। स्त्रीलिंग में बनेगा पठनीय। पठनीय। और नपुंसक लिंग में बनेगा पठनीयम। पठनीयम। ठीक। अब विधिलिंग कार में जब हम इसका जो है कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो हमारी क्रिया जो है नपुंसक लिंग में प्रयोग होगी। ठीक है। दूसरा हम इसका प्रयोग देखते हैं। भू। भू मीन्स होता है होना। अनियर प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं। अनियर। तो भू माने होता है होना। भवनीयः। भवनीयः। भवनीया स्त्रीलिंग में भवनीया। भवनीयम। भवनीयम। ठीक। अगली धातु हम देखते हैं लिख। लिख मीन्स होता है लिखना। तो हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। अनियर। ठीक। तो यही हो जाएगा
लिखनीयः पुल्लिंग में लिखनीयः लिखनीया लिखनीया लिखनीयम लिखनीयम। ठीक, अब अगली धातु हम देखते हैं पा। पा माने होता है प्राप्त करना, पाना, सॉरी पा माने होता है पीना। तो अनियर प्रत्यय, अनियर सॉरी पा माने पीना, अनियर तो पानीय, पानीय, पानीया, पानीया, पानीयम। ठीक, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। कथ, कथ मीन्स होता है कहना। अनियर प्रत्यय का प्रयोग, यानी अनियर प्रत्यय के प्रयोग से क्या शब्द बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में? तो कथनीयः, कथ माने कहना, तो कथनीयः, कथनीया, कथनीयम। तो इस तरह से हमारा अनियर प्रत्यय हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो लेक्चर का समापन हो इससे पहले अनुरोध, प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।